Hello everyone, welcome to the last lecture of chapter 2, which is of vector product. In this lecture, we will look into the definition of vector product. Also, we will use one example for the explanation. Vector product is also known as cross product, and we will study the properties of the vector product, and also there are some proofs for the vector product, such as the vector product as non-commutative, and the area of parallelogram is the magnitude of vector products. वेक्टर प्रोडक्ट जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से, क्योंकि हम यहाँ पर सिंबल इस्तेमाल करते हैं क्रॉस की बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ पर वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट हासिल होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमें इस रिजल्ट के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। चलिए मैग्नीट्यूड की अगर बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन होगी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो जो हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, वो ए बी साइन थीटा के बराबर होती है। तो यहाँ पर क्रॉस हमारा वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए यहाँ हम स्टडी करते हैं आगे इसको। अगर दो वेक्टर्स हम प्लेन पर ड्रॉ करें, वेक्टर ए और वेक्टर बी, टेकिंग एंगल थीटा बिटवीन देम, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। इसीलिए यहां पर हम साइन थीटा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साइन थीटा में परपेंडिकुलर आता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये डायरेक्शन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होती है। हम दोनों वेक्टर्स को एक प्लेन पर अज्यूम करके ही इसको विजुलाइज कर सकते हैं। अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लें और मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम वेक्टर निकाल सकते हैं, वो नया वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट से आया है। और इसकी जो डायरेक्शन है उसको हम राइट हैंड रूल की मदद से निकाल सकते हैं, जिसमें हमारे पास डायरेक्शन दो किस्म की आती हैं। एक तो डायरेक्शन जो पॉइंट आउट करती है, आउटवर्ड या इनवर्ड, परपेंडिकुलर ऊपर होगी या परपेंडिकुलर नीचे हो सकती है, और दोनों वेक्टर्स पर जो एंगल बन रहा है उसकी रोटेशन की डायरेक्शन, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अमूमन डायरेक्शन आउटवर्ड रिप्रेजेंट करती है और क्लॉकवाइज इनवर्ड। आउटवर्ड यानी ऊपर की तरफ, इनवर्ड नीचे की तरफ, इस स्क्रीन के मुताबिक। क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है टॉर्क, और टॉर्क की डेफिनेशन आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ी थी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स आर्म एंड फोर्स। यहां पर डेफिनेशन इसकी थोड़ी सी चेंज है। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स आर्म एंड फोर्स है। फोर्स आर्म आपको पता होगा कि फोर्स से जो बाजू बनता है डिस्प्लेसमेंट का, उसको फोर्स आर्म कहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो टॉर्क जो कि रोटेशनल इफेक्ट है ऑफ फोर्स, तो यहां पर रोटेशनल एक्सिस की बात करेंगे, रोटेशनल पॉइंट की बात करेंगे, और इस पॉइंट से रोटेट करवाएंगे। इसी पॉइंट पर डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टॉर्क की। तो डायरेक्शन यहां पर दो होंगी, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑन बोथ वेक्टर्स, क्योंकि यहां पर फोर्स आर्म भी एक वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट का, और फोर्स भी वेक्टर है, और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालें तो इट इज आर एफ साइन थीटा, और साइन थीटा क्यों है? क्योंकि परपेंडिकुलर है। यहां पर हमारे पास फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक पैरेलल फोर्स, अगर एंगल से बनाया जाए तो पैरेलल फोर्स बन जाएगी एक, और एक परपेंडिकुलर फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स इसको रोटेट करवाएगी, पैरेलल फोर्स इसमें वर्क करवाएगी।
तो परपेंडिकुलर फोर्स ही ज्यादा मददगार साबित होगी टॉर्क जनरेट करने में। इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट में हम परपेंडिकुलर पार्ट लेते हैं। मैथमेटिकली भी इसको अगर हम साबित करें तो हमें ट्रिग्नोमेट्री से पता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर पार्ट इसमें देखा जाए तो a साइन थीटा कैसे आया, साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर पार्ट है वेक्टर का, उसको डिवाइड करा दिया उसकी मैग्नीट्यूड जो कि हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो परपेंडिकुलर पार्ट विल बी a साइन थीटा। ये तो हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए होता है। तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। तो चलें, डायरेक्शन तो हम बाद में निकालते हैं, अभी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी सबसे पहले पैरेलल वेक्टर्स की, जिसमें एंगल 0 डिग्री होगा, तो क्या आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का जो पैरेलल होते हैं यानी डिग्री 0 बनाते हैं, उनका वेक्टर प्रोडक्ट 0 आता है। फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो थीटा हमारे पास 0 डिग्री है, सब्स्टिट्यूट करने पर साइन 0 डिग्री हमें पता है 0 होता है, तो आंसर विल बी 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इज 0। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स यानी थीटा 90 डिग्री है, तो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम आता है, क्योंकि साइन 90 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू रखता है 1। सब्स्टिट्यूट करेंगे थीटा की वैल्यू a क्रॉस b के फॉर्मूले में, तो साइन 90 डिग्री हो गया 1, और हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट की आ गई। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी देखेंगे, जिस तरह से हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था, i डॉट आई, जे डॉट जे और k डॉट के 1 के बराबर होते हैं, और i डॉट जे, जे डॉट के, k डॉट आई 0 के बराबर होता है। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का भी देखेंगे, तो हमें पता है कि x एक्सिस का यूनिट वेक्टर i कैप है, y एक्सिस का यूनिट वेक्टर j कैप है, और z एक्सिस का यूनिट वेक्टर k कैप है। तो सिमिलर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास थीटा 0 डिग्री आए तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। ये भी हमने प्रॉपर्टी देखी है। लेकिन डिसिमिलर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वो होता है जो उसके परपेंडिकुलर हो, यानी i क्रॉस j का k, j क्रॉस k का i, k क्रॉस i का j। तो i और j पर परपेंडिकुलर k होते हैं, j और k पर परपेंडिकुलर i होता है, और k और i पर परपेंडिकुलर j होता है। अच्छा, यहां पर अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं हो सकता, तो हमारे पास वैल्यूज ये नहीं आएंगी। तो वेक्टर प्रोडक्ट की वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए हम यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म देख सकते हैं, और इससे एक फॉर्मूला आता है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये ड्राइव तो नहीं कर रहे अभी हम। तो अगर हम वेक्टर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के लें, और वेक्टर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे और बी जेड के लें, तो हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा वो बराबर होगा डिटर्मिनेंट के 3/3 का, जिसमें फर्स्ट रो पर आई जे के एलिमेंट होंगे, यूनिट वेक्टर होंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के। सेकंड रो में
कंपोनेंट्स होंगे फर्स्ट वेक्टर के ax, ay, az, और थर्ड रो में कंपोनेंट्स होंगे सेकेंड वेक्टर के bx, by, bz। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया है न्यूमेरिकल्स में, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट के प्रूफ्स की तरफ आते हैं, जिसमें हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। जैसे कि आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट a, यहां a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। अगर ये दो वेक्टर्स हम एक प्लेन में लें जिनके दरमियान एंगल थीटा बन रहा है और डायरेक्शन a टू b है एंगल की, यानी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो वेक्टर इनके दोनों परपेंडिकुलर बनेगा और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसकी एंटी क्लॉकवाइज होगी। लेकिन अगर वेक्टर b वेक्टर a की तरफ डायरेक्शन बनाए रोटेशन की, तो यहां हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, नीचे की तरफ, और इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के कांटे जैसे चलते हैं, इसको क्लॉकवाइज देखा जाता है। एंटी क्लॉकवाइज, अगर घड़ी के कांटे उल्टे चलने लग जाएं तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास जो डायरेक्शन है वेक्टर प्रोडक्ट की, जो नया वेक्टर है, वो अपोजिट है। हम अगर चाहें तो यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, वेक्टर अगर हमें पता हो, और उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे उसके कंपोनेंट से, लेकिन वो हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे। यहां पर हमारे पास जो नया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी अगर हम वेक्टर्स के ऑर्डर को चेंज कर देंगे। यानी a क्रॉस b अगर a b साइन थीटा विद यूनिट वेक्टर ऑफ c है, तो b क्रॉस a विल बी इक्वल टू b a साइन थीटा विद द यूनिट वेक्टर ऑफ c इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी माइनस लग जाएगा, माइनस का साइन शो करता है नेगेटिव वेक्टर को। तो देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन यहां पर माइनस साइन की वजह से ये बराबर नहीं है, बल्कि ये फॉलो करता है एंटी कम्यूटेटिव लॉ को। एंटी कम्यूटेटिव लॉ बताता है कि हमारे पास दोनों के ऑर्डर चेंज करने पर नेगेटिव साइन आ जाए। चलें अब सेकंड प्रूफ करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। वैसे तो ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के सारे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हमें बताया है ज्योमेट्रिकली, इट इज इक्वल टू बेस टाइम्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। तो हम अगर हाइट इसकी निकालें तो इट इज द परपेंडिकुलर पार्ट, और पैरेललोग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं तो फ्री वेक्टर से आगे डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये बेस दरअसल प्रोजेक्शन है, इट इज नॉट यूजफुल, जबकि जो परपेंडिकुलर पार्ट है इट इज द एल्टीट्यूड h, एंड वी कैन फाइंड इट बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। हमें पता है कि परपेंडिकुलर पार्ट निकालने के लिए हम साइन थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर इज एल्टीट्यूड विच इज perpendicular part, and the hypotenuse is the magnitude of the vector। तो अगर ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये b साइन थीटा आ जाएगा जो कि h है। बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस यहां पर
वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है और एल्टीट्यूड यहाँ पर परपेंडिकुलर पार्ट है, दोनों को सब्स्टिट्यूट किया है तो बेस की जगह ए लिख दिया, एल्टीट्यूड की जगह h इज b साइन थीटा, तो हमारे पास ए बी साइन थीटा आ जाएगा। और हमें पता है कि ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट।